नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, जब कोई मनुष्य अपने जीवन की रोजमर्रा की भागदौड़ में अचानक एक गहरे ठहराव को महसूस करने लगता है, तो यह महज एक सामान्य मानसिक बदलाव नहीं होता। आध्यात्मिक मार्ग के महान मार्गदर्शक यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उस व्यक्ति की आत्मा अब ईश्वर की दिव्य और जागृत शक्तियों के स्पर्श में आ चुकी है। इस संसार में करोड़ों लोग केवल बाहरी चमकदमक, इच्छाओं, लालच और सांसारिक भीड़ में इस कदर खोए रहते हैं कि वे अपने भीतर की आवाज को पूरी तरह खो देते हैं। लेकिन जिसके ऊपर उस असीम परमात्मा की विशेष कृपा होने लगती है, उसकी चेतना साधारण स्तर से ऊपर उठकर एक अलौकिक यात्रा पर निकल पड़ती है। यह प्रस्तुति जीवन की दिशा को पूरी तरह बदलने का एक सशक्त माध्यम बन सकती है, क्योंकि यहाँ उन 7 अत्यंत गहरे और गुप्त आध्यात्मिक संकेतों की चर्चा की जा रही है, जिन्हें हर कोई आसानी से महसूस नहीं कर पाता। जब किसी के भीतर बिना किसी बाहरी कारण के अध्यात्म को जानने की प्यास तीव्र होने लगे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रहकर भी आंतरिक शांति का अनुभव होने लगे, या फिर जीवन की जटिल समस्याओं के समाधान बिना मांगे ही अपने आप सामने आने लगें, तो यह मान लेना चाहिए कि आत्मा का दिव्य शक्तियों से मिलन शुरू हो चुका है। ब्रह्मांड की यह अदृश्य ऊर्जा सीधे संवाद नहीं करती, बल्कि अंतरात्मा के माध्यम से मनुष्य का मार्गदर्शन करती है। इस यात्रा का हर एक पड़ाव अनमोल है, जो इंसान को परम सत्य की ओर ले जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, जब कोई आत्मा परमात्मा के दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाती है, तो उसके भीतर सबसे पहला और क्रांतिकारी बदलाव विवेक और अंतरात्मा के जागरण के रूप में प्रकट होता है। महान आध्यात्मिक गुरु जब मनुष्य का आंतरिक अस्तित्व शुद्ध होने लगता है, तो उसके भीतर सही और गलत को पहचानने की एक अद्भुत अलौकिक शक्ति सक्रिय हो जाती है। यह संसार केवल वही नहीं है जो इन भौतिक आँखों से दिखाई देता है, बल्कि इसके पीछे एक अदृश्य पवित्र ऊर्जा निरंतर कार्य करती है, जो हर पल मनुष्य का मार्गदर्शन करती है। आमतौर पर लोग संसार के कोलाहल, इच्छाओं, क्रोध और लोभ में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनकी आंतरिक चेतना की आवाज दब जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति पर ईश्वर की असीम अनुकंपा होने लगती है, उसकी आत्मा सामान्य चेतना से ऊपर उठकर दिव्य चेतना का स्पर्श पा लेती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी निर्णय को लेने से पहले अपने भीतर से एक अत्यंत स्पष्ट और गहरी मार्गदर्शक आवाज सुनता है। यदि वह अनजाने में भी किसी गलत मार्ग या गलत निर्णय की ओर बढ़ने लगता है, तो उसका मन अचानक बेचैन हो उठता है। भीतर से एक चेतावनी और अदृश्य संकेत मिलने लगता है, मानो कोई दैवीय शक्ति उसे रोक रही हो। यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति का अनमोल प्रमाण है। दिव्य चेतना से जुड़ी यह जागृत आत्मा केवल लोगों के मीठे शब्दों को नहीं सुनती, बल्कि उनकी वास्तविक ऊर्जा, झूठ और छलकपट को भी पहले ही भांप लेती है। जब भगवान की कृपा बरसती है, तो व्यक्ति को हर गलत मोड़ पर एक आंतरिक सुरक्षा कवच मिलने लगता है, जो उसे पछतावे और अंधकार के गर्त में गिरने से बचाता है। दूसरा संकेत, जब कोई आत्मा अनेक जन्मों की गहरी नींद से जागने लगती है, तो उसके भीतर दूसरा अत्यंत शक्तिशाली संकेत परम सत्य और परमात्मा को जानने की तीव्र प्यास के रूप में उभरता है। महान आध्यात्मिक मार्गदर्शक इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य के लिए संसार की सारी भौतिक चमकदमक अचानक फीकी पड़ने लगती है। ईश्वर को पाने की यह चाहत उसके भीतर एक ऐसी अग्नि की तरह जलती है, जिसे दुनिया का कोई भी ऐशो आराम या सुख सुविधा शांत नहीं कर सकती। इस अद्भुत परिवर्तन के बाद इंसान का जीवन पहले जैसा नहीं रहता। उसकी चेतना में यह गहरा एहसास बैठ जाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल जन्म लेना, धन कमाना
जिम्मेदारियां निभाना और एक दिन मौन हो जाना नहीं है। उसके भीतर से एक निरंतर पुकार उठती है कि इस दृश्यमान संसार के पीछे कोई बहुत बड़ा दिव्य रहस्य है, जिसे खोजना और जानना उसका परम कर्तव्य है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अध्यात्म केवल ढलती उम्र का मार्ग है, परंतु सत्य यह है कि यह आत्मा की अपनी आत्मा से पहचान है, जो किसी भी उम्र में जागृत हो सकती है। इस संकेत के जागृत होते ही व्यक्ति का झुकाव स्वतः ही आध्यात्मिक विचारों, पवित्र ग्रंथों, ध्यान और संतों की वाणी की ओर होने लगता है। जिन निरर्थक बातों और सांसारिक चर्चाओं में वह पहले घंटों बिता देता था, अब उनसे उसका मन पूरी तरह हटने लगता है। कई बार यह आंतरिक खोज जीवन के किसी बड़े ठहराव या संकट के बाद शुरू होती है, जिसे दुनिया नुकसान समझती है, परंतु वास्तव में वह ईश्वर का एक गुप्त निमंत्रण होता है। जब आत्मा अपने मूल स्रोत यानी परमात्मा को महसूस करने लगती है, तो भीतर एक दिव्य कंपन और असीम शांति का संचार होता है, जो इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि भगवान ने उस जीव को अपने अत्यंत निकट बुलाना शुरू कर दिया है। तीसरा संकेत, जब कोई मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति की एक गहरी अवस्था में प्रवेश करता है, तो उसके भीतर तीसरा अद्भुत और अलौकिक संकेत प्रकट होता है। भीतर से असीम शांति का जन्म होना और भीड़ का हिस्सा होकर भी संसार से पूरी तरह अलग महसूस करना। महान आध्यात्मिक गुरु जब किसी जीव की आत्मा परमात्मा की दिव्य चेतना को छूने लगती है, तब इस बाहरी संसार का कोलाहल और शोरगुल धीरे धीरे उससे दूर होने लगता है। उसके भीतर एक ऐसी अडिग स्थिरता स्थापित हो जाती है, जिसे दुनिया की कोई भी विषम परिस्थिति, कोई भी संकट या कोई भी बाहरी व्यक्ति छीन नहीं सकता। इस अवस्था में पहुंचने के बाद वह व्यक्ति बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। वह अपने परिवार के बीच रहता है, समाज में अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाता है और अपने दैनिक कार्यों को भी पूरा करता है, लेकिन उसका आंतरिक संसार पूरी तरह बदल चुका होता है। अब उसे सांसारिक भीड़ के बीच अकेलेपन का डर नहीं सताता, बल्कि वह उस भीड़ में भी अपने भीतर एक अत्यंत सुखद और गहरी शांति का अनुभव करने लगता है। पहले जिस इंसान को हर समय लोगों के साथ घिरे रहना, व्यर्थ की बहस करना, दिखावा और दुनियादारी की बातें करना पसंद था, अब उसकी आत्मा स्वतः ही भीतर की ओर मुड़ने लगती है। उसे अब इन बाहरी चीजों में कोई रस या आनंद महसूस नहीं होता। एक साधारण मनुष्य की मानसिक शांति हमेशा बाहरी परिस्थितियों पर टिकी होती है। यदि सब कुछ उसके मन मुताबिक चल रहा हो तो वह प्रसन्न रहता है, और जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, वह विचलित हो उठता है। परंतु जिस भाग्यशाली जीव की आत्मा जागृत होने लगती है, उसे यह परम ज्ञान हो जाता है कि इस संसार का हर सुख क्षण भंगुर है। लोग बदलेंगे, समय बदलेगा और परिस्थितियां भी बदलेंगी, इसलिए केवल अंतरात्मा की शांति ही एकमात्र ऐसी संपत्ति है जो स्थायी है। यही कारण है कि उसे अब एकांत प्रिय होने लगता है। वह घंटों अकेले बैठकर ध्यान में, आत्मचिंतन में या केवल मौन रहकर असीम आनंद की अनुभूति कर सकता है। पहले जो मन हर छोटी बात पर तुरंत उग्र प्रतिक्रिया देता था, किसी के कुछ कहने पर क्रोधित हो जाता था या किसी के नजरअंदाज करने पर दुखी हो जाता था, अब उसमें एक गहरा ठहराव आ जाता है। वह हर परिस्थिति को साक्षी भाव से देखना शुरू कर देता है। जहां पूरी दुनिया अंधी दौड़, लालच और अहंकार में भाग रही है, वहां यह जागृत आत्मा शांत और स्थिर खड़ी रहती है। उसे अब दूसरों को प्रभावित करने या खुद को सही साबित करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। जब कठिन समय भी आता है, तब भी यह आंतरिक शांति उसे बिखरने नहीं देती, क्योंकि उसे यह अटूट विश्वास हो जाता है कि ब्रह्मांड की एक सर्वशक्तिमान अदृश्य ऊर्जा हर पल उसे संभाल रही है। यदि किसी के जीवन में यह मौन और दिव्य शांति उतरने लगी है, तो यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि उसने परमात्मा के द्वार पर पहली दस्तक दे दी है। चौथा संकेत, जब कोई आत्मा भीतर से जागृत होकर परमात्मा की उच्च ऊर्जाओं के संपर्क में आने लगती है, तो उसके जीवन में चौथा बेहद महत्वपूर्ण और सुरक्षात्मक संकेत दिखाई देता है। नकारात्मक लोगों, व्यर्थ की बहसों और झगड़ों से दूरी बनना। महान आध्यात्मिक मार्गदर्शक जैसे जैसे मनुष्य की चेतना शुद्ध और प्रकाशमय होती जाती है, वैसे वैसे उसका आंतरिक अस्तित्व किसी भी प्रकार की नकारात्मकता,
ईर्ष्या और अशांत ऊर्जा को सहन करने में असमर्थ होने लगता है। यह बदलाव किसी कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि आत्मा की संवेदनशीलता और उसके ऊंचे कंपन हाई वाइब्रेशन के कारण होता है। इस संसार में हर मनुष्य केवल हाड़मास का शरीर नहीं है, बल्कि वह अपने साथ एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र एनर्जी फील्ड लेकर चलता है। कुछ लोगों की संगति जहां मन को असीम शांति देती है, वहीं कुछ लोगों के संपर्क में आते ही भारीपन, तनाव या मानसिक थकान महसूस होने लगती है। जब कोई जीव आध्यात्मिक रूप से जागृत होता है, तो उसकी आत्मा इन ऊर्जाओं को तुरंत भांप लेती है। जिन लोगों के साथ वह पहले घंटों बैठकर गपशप, दूसरों की आलोचना या दिखावे की बातें करता था, अब उन्हीं के बीच उसका मन घुटने लगता है। उसकी अंतरात्मा उसे ऐसी जगहों और चर्चाओं से दूर ले जाने का प्रयास करती है जो उसकी आंतरिक शांति को भंग करती हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग हर छोटे बड़े विवाद में कूद पड़ते हैं और खुद को सही साबित करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। परंतु जागृत आत्मा वाला व्यक्ति यह भली भांति समझ जाता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। जब उसके सामने कोई विवाद या अशांत परिस्थिति खड़ी होती है, तो उसके भीतर से एक मौन चेतावनी मिलती है कि चुप रहना ही बेहतर है। वह अब प्रतिक्रिया रिएक्ट देने के बजाय साक्षी भाव में रहना सीख जाता है। जहां लोग गुस्से और अहंकार में उलझे रहते हैं, वहां यह जागृत जीव शांत रहकर अपनी आत्मिक ऊर्जा की रक्षा करता है। कई बार इस आध्यात्मिक जागरण के दौरान व्यक्ति के पुराने सामाजिक रिश्ते बदलने लगते हैं, कुछ दोस्तियां टूट जाती हैं या कुछ लोग स्वतः ही जीवन से दूर हो जाते हैं। बाहर से देखने पर यह अकेलापन या नुकसान लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह ईश्वर की एक विशेष कृपा होती है। परमात्मा उस जीव की चेतना को सुरक्षित रखने के लिए उसके आसपास से उन सभी तत्वों को हटा देते हैं जो उसकी आत्मिक उन्नति में बाधा बन रहे हों। जागृत आत्मा कभी किसी से घृणा नहीं करती, वह सबके कल्याण की प्रार्थना करती है, लेकिन अपनी ऊर्जा के प्रति सचेत होकर नकारात्मकता से एक पवित्र दूरी बना लेती है। यदि किसी का मन अब विवादों से थकने लगा है और वह केवल शांति और सकारात्मकता की तलाश में है, तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उसकी आत्मा अब संसार के निम्न स्तर से ऊपर उठकर ईश्वरीय दिव्यता की ओर बढ़ रही है। पांचवा संकेत, जब कोई मनुष्य आध्यात्मिक जागृति के इस गहरे पड़ाव पर पहुंचता है, तो उसके जीवन में पांचवा और सबसे चमत्कारी संकेत प्रकट होता है। बिना मांगे ही समस्याओं का स्वतः समाधान मिल जाना। महान आध्यात्मिक गुरु जब किसी जीव की आत्मा परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से पूरी तरह जुड़ जाती है, तो उसके जीवन में एक अदृश्य और अलौकिक सहायता कार्य करने लगती है, जिसे संसारी लोग महज एक इत्तेफाक या संयोग समझने की भूल करते हैं। वह वास्तव में उस परमपिता परमेश्वर की विशेष कृपा का आशीर्वाद होता है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद मनुष्य के जीवन में ऐसी अद्भुत घटनाएं घटने लगती हैं जो उसकी बुद्धि से परे होती हैं। जिन कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं के लिए वह महीनों से परेशान था, जिनके हल का कोई रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था, वे अचानक किसी अनजान मार्ग से बेहद आसान हो जाती हैं। ब्रह्मांड की यह मौन शक्ति सीधे सामने आकर कोई आडंबर नहीं करती, बल्कि सही समय पर सही व्यक्ति, कोई अप्रत्याशित अवसर या मन में एक सटीक विचार भेजकर संकट के सारे ताले खोल देती है। यह दिव्य संरक्षण इस बात का प्रमाण है कि जागृत आत्मा अब अकेली नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का सांसारिक भय समाप्त होने लगता है और ईश्वर पर उसका अटूट विश्वास और गहरा हो जाता है। चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न खड़ी हो, उसके भीतर से एक मौन और आश्वस्त करने वाली आवाज आती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रकृति की यह गुप्त और कल्याणकारी शक्तियां हर मोड़ पर उस जीव का मार्गदर्शन करने लगती हैं, जो उसकी आत्मिक यात्रा को दिव्यता की ओर ले जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।